गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे और लास्ट लेक्चर में हमने स्टोमक के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है इसके नेक्स्ट जो है इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटेस्टाइन जो आंत है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो लगभग 4.5 मीटर होती है जीवित अवस्था में। और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इसकी लंबाई और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जीवित अवस्था में ये संकुचित अवस्था में रहती है और व्यक्ति की जब मौत हो जाती है, मृत हो जाने पर ये शिथिल हो जाती है, यानी फैल जाती है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई और ज्यादा बढ़ जाती है। आंत दो भागों में बांटा गया आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग 3 मीटर लंबी होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो यहाँ पर हम जो है इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। आंत, इंटेस्टाइन, तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, आहार नाल यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे बड़ा भाग इंटेस्टाइन होती है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है, जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 3 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत, इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। तो यहाँ पर हम जो है इंटेस्टाइन को दो पार्ट में बांटा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पर इसको छोटी और बड़ी, छोटी आंत इसका मतलब ये लंबाई में छोटी नहीं है, इसका डायामीटर कम है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। और ये लंबाई में तो कम होती है, लेकिन इसका जो डायामीटर यानी इसका जो व्यास है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत, इसके 3 भाग है। सबसे पहला जो भाग है उसको ग्रहणी कहा जाता है, डियोडिनम। दूसरा इसका जो भाग है वो अग्र क्षुद्रांत कहलाता है, जिसको जेजुनम कहा जाता है। और तीसरा इसका जो भाग है क्षुद्रांत, इसको इलियम कहा जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। इसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग है। सबसे आगे का जो भाग है उसको सीकम कहा जाता है, सीकम। दूसरा इसका जो भाग है बड़ा दान, जिसको कोलन कहा जाता है। और तीसरा जो भाग है वो है मलाशय, जिसको रेक्टम कहा जाता है। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के 3-3 भाग है।
अब हम सबसे पहले छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो 3 भाग हैं, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई है लगभग 3 मीटर होती है और इसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे पहला भाग है ग्रहणी, ड्यूडिनम। इसका जो शेप है, इसका आकार ये सी आकार की होती है और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी छोटी आंत के जो 3 भाग है, उनमें से सबसे छोटा भाग ग्रहणी होता है, जो आमाशय के बाद शुरुआत होती है। ग्रहणी के अंदर पित्ताशय से निकलने वाली पित्त वाहिनी और अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशय वाहिनी दोनों संयुक्त रूप से ग्रहणी के अंदर खुलती है। यानी इसके अंदर सपित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी संयुक्त होकर ग्रहणी में खुलती है। दोनों जो वाहिनियां है वो ग्रहणी के अंदर खुलती है। उसके बाद में ग्रहणी के बाद में दूसरा भाग आता है अग्रशुद्रांत। जेजुनम। छोटी आंत का ये जो भाग है, ये अत्यधिक कुंडलित और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। अग्रशुद्रांत। इस भाग में भोजन के अवशोषण के लिए विलय यानी जो है रसांकुर विलय कहा जाता है। ये विलय इसमें उपस्थित होते हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। लेकिन इस भाग में लसिका ग्रंथियों के बने हुए विशेष समूह होते हैं, पेयर पेचेज, जो इसमें अनुपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद में छोटी आंत का तीसरा भाग आता है, सबसे अंतिम भाग, जो शुद्रांत। इलियम। ये जो भाग है इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है और इस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण सर्वाधिक होता है। यहाँ पर रसांकुर यानी विलय और पैर पेचेज दोनों उपस्थित होते हैं इस भाग में। एक तो यहाँ पर विलय यानी जो रसांकुर है और पैर पेचेज दोनों उपस्थित होते हैं। शुद्रांत का आगे का जो पार्ट है, जो बड़ी आंत से जुड़ता है, सबसे अंतिम जो भाग है वो फूला हुआ होता है। शुद्रांत का अंतिम भाग फूला हुआ होता है और उस
सेक्यूलस रोटेंडस कहा जाता है। इलियम का अंतिम भाग जो है फूला हुआ होता है और उस फूले हुए भाग को सेक्यूलस रोटेंडस कहा जाता है। तो ये जो है छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। इसके बाद जो है बड़ी आंत की शुरुआत होती है। बड़ी आंत का जो पहला भाग है वो सीकम है। तो इलियम और सीकम आपस में एक वाल्व द्वारा जुड़ी होती है। इस वाल्व को इलियो सीकल कपाट कहा जाता है। इलियो सीकल कपाट द्वारा जो इलियम है सीकम से जुड़ी रहती है। इलियो सीकल कपाट द्वारा छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो बड़ी आंत के सीकम से जुड़ता है। तो ये जो है छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, अग्र शुक्रांत और शुक्रांत। अब हम जो है इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत की छोटी आंत की भौतिकी या हिस्टोलॉजी। तो इससे पहले हमने स्टोमक की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें 4 लेयर होती है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी 4 लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये सबसे बाहरी लेयर है और इस बाहरी लेयर को सिरोसा कहा जाता है। ये सबसे बाहरी स्तर है सिरोसा। इसके बाद में पेशी स्तर आता है। पेशी स्तर 2 भागों में बंटा हुआ होता है इस प्रकार से। ये पेशी स्तर है और पेशी स्तर में ऊपर वाला जो भाग है इसको अनुलंब पेशी स्तर कहा जाता है और नीचे वाला जो है इसको वर्तुल पेशी स्तर कहा जाता है। और ये दोनों जो है पेशी स्तर है, दूसरा स्तर। फिर इसके बाद में तीसरा जो स्तर आता है सब म्यूकोसा। उस यहाँ पर ये तीसरा स्तर है। इस तीसरे स्तर में यहाँ पर ये जो स्तर है इसको सब म्यूकोसा कहा जाता है। यहाँ पर रक्त वाहिनी पाई जाती है, रक्त यानी ब्लड वेसल्स। इसके अलावा नर्व और लिम्फेटिक वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है। और सबसे नीचे जो चौथा स्तर है, इस चौथे स्तर में यहाँ पर इस तरीके के वलन पाए जाते हैं, इस तरीके के फोल्ड्स होते हैं। ये इस प्रकार के फोल्ड्स हैं। और ये जो चौथा स्तर है इसको म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा के अंदर ये इस तरीके के वलन पाए जाते हैं। इन वलन्स को फोल्ड और कैल्फ्रिन कहा जाता है। इन वलन को फोल्ड और कैल्फ्रिन कहा जाता है। इन फोल्ड के अंदर की तरफ, यानी ये जो बड़े फोल्ड है, बड़े वलन है, इन बड़े वलन के अंदर यहाँ पर छोटे वलन और होते हैं। यानी इसको अगर हम
और इसकी सूक्ष्म अगर संरचना देखें तो इस प्रकार से इसके अंदर और छोटे वलन होते हैं, इस प्रकार से। यानी ये पूरा बड़ा वलन है, बड़े वलन को फोल्ड और केल्क्रिंग कहा जाता है। इसके अंदर ये और छोटे वलन है, इन छोटे वलन को विलय कहा जाता है, यानी रसांकुर। तो इस प्रकार जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो अंदर का भाग है उसमें फोल्ड होने की वजह से भोजन की जो अवशोषण की जो सतह है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक तो ये बड़े वलन है और बड़े वलन के अंदर भी इस प्रकार के छोटे और ज्यादा वलन पाए जाते हैं, जिससे अवशोषण की जो सतह है, क्षेत्रफल है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर अपन देखेंगे कि सबसे बाहर की तरफ सिरोसा लेयर होती है, ये सबसे बाहरी स्तर है, सबसे बाहरी स्तर ये पेरिटोनियम स्तर है, जो संयोजी उत्तक का बना होता है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है पेशी स्तर, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर यानी पेशी स्तर। पेशी स्तर दो भागों में बंटा होता है, बाहर की ओर अनुलम पेशी स्तर होता है और अंदर की तरफ वर्तुल पेशी स्तर होता है। फिर तीसरे लेयर जो है वो सब म्यूकोसा यानी अदर श्लेष्मिका, सब म्यूकोसा, अदर श्लेष्मिका लेयर होती है। इसके अंदर रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं आदि पाई जाती है। इसके अलावा छोटी आंत की जो ग्रहणी भाग है, ग्रहणी के अंदर यानी जो ड्यूटीनम है, ग्रहणी के अंदर यहाँ पर घुन्नस ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रहणी में सब म्यूकोसा लेयर के अंदर घुन्नस ग्रंथियां होती है, जो ये ग्रंथियां श्लेष्मा स्रावित करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है। इसके अलावा जो छोटी आंत का सबसे अंतिम जो भाग है इलियम, इलियम भाग के अंदर इस लेयर में यहां पर पेयर पैचेस पाए जाते हैं। ये पेयर पैचेस लसिका कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, पेयर पैचेस इलियम भाग में पाए जाते हैं और लसिका कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ये तीसरी लेयर है। और जो अंतिम लेयर है म्यूकोसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा श्लेष्मिका। तो यहां पर ये जो श्लेष्मिका लेयर है, यहाँ पर हमने देखा कि इस श्लेष्मिका लेयर में बड़े वलन पाए जाते हैं। इन बड़े वलन को क्या कहा जाता है? फोल्ड्स ऑफ
केरकरी, फोल्ड्स ऑफ केरकरी। और बड़े वलन के अंदर भी और छोटे वलन पाए जाते हैं। इन छोटे वलन को विलय कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यूकोसा के अंदर जो सबसे अंतिम लेयर है, इसमें बड़े वलन पाए जाते हैं। बड़े वलन यानी फोल्ड्स पाए जाते हैं। और इन बड़े वलन को क्या कहा जाता है? फोल्ड्स ऑफ केरकरी। और इन बड़े वलन और छोटे वलनों में विभाजित होते हैं। बड़े वलन और छोटे वलन में विभाजित होते हैं, जिन्हें रसांकुल या विलय कहा जाता है। रसांकुल या विलय कहा जाता है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये अंदर की तरफ और स्मॉल जो है फोल्ड होते हैं, वलन होते हैं, जिनको विलय कहा जाता है, जो भोजन के अवशोषण की सतह को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो बीच में जो दरारें पाई जाती है, इन दरारों को लिवर खून की दरारें कहा जाता है। क्रिप्स ऑफ लिवर खून यानी लिवर खून की दरारें कहा जाता है। इन दरारों में पाचन ग्रंथियां होती है, जिनमें विशेष कोशिकाएं होती है। उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। इसके आगे हम जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बड़े वलन के बीच में बड़े वलनों के बीच में दरारें पाई जाती है, जिन्हें लिवर खून की दरारें कहा जाता है। इनमें पाचक ग्रंथियां आकर खुलती है, जिनमें निम्न कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिनमें पहली है क्लस कोशिका, जिसको गोबलेट सेल्स कहा जाता है। इस कोशिका का कार्य है ये श्लेष्मा स्रावित करती है। और दूसरी प्रकार की जो कोशिका है वो है आंतरीय कोशिका। आंतरीय कोशिका ये पाचक एंजाइम स्रावित करती है। तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो है पेनेर कोशिका। पेनेर कोशिकाएं, ये जो पेनेर कोशिका है ये लाइसोजाइम एंजाइम बनाती है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं। तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है। नेक्स्ट जो है हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में उसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाई गई है।
छोटी आंत की तरह बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सीकम, बृहदांत्र और मलाशय। तो यहाँ पर ये छोटी आंत का इलियम भाग है, यहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत होती है और बड़ी आंत का जो पहला भाग है वो है सीकम। ये छोटा भाग होता है और फुला हुआ भाग है। इसमें एक छोटी नलिका रूपी एक संरचना निकली होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये एक अवशेषी अंग है जिसका मनुष्य में कोई कार्य नहीं। फिर सीकम के बाद में यहाँ पर सीकम और इलियम के बीच में इलियोसिकल कपाट पाया जाता है, जिसके द्वारा अपचित भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत के सीकम में प्रवेश करता है। फिर यहाँ से सीकम के बाद में बड़ी आंत का दूसरा भाग कोलोन शुरू होता है। ये कोलोन जो है ये लंबाई में सीकम से बड़ा होता है, लेकिन जो है पतली नलिका के रूप में होती है। इसे 4 भागों में बांटा गया है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन और ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको सिग्मोइड कोलोन कहा जाता है। इस कोलोन में जगह जगह पर ये इस तरीके के उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को पोस्ट्रा कहा जाता है। अब ये जो कोलोन है इसका जो कार्य है, इस भाग में बड़ी आंत के इस भाग में अपचित भोजन में से जल, लवण और विटामिन का अवशोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विटामिन B12 और K का संश्लेषण करती है, यानी इस भाग में विटामिन B12 और K का निर्माण होता है। और इसके 4 भाग हैं, आरोही कोलोन, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड कोलोन। फिर बड़ी आंत का तीसरा भाग आता है रेक्टम या मलाशय। जो यहाँ पर ये जो संरचना है सबसे अंतिम भाग रेक्टम मलाशय, यहाँ पर मल का संचय होता है, यानी जो अपचित भोजन है उससे मल का निर्माण होता है। उस मल को मलाशय के अंदर संचित किया जाता है। मलाशय के आगे ये छोटी जो है गुहा पाई जाती है जिसको एनल कैनाल, गुदा नाल कहा जाता है। और गुदा नाल का जो अंतिम भाग है उसको गुदा या एनस कहा जाता है। ये एक छिद्र होता है जिससे मल त्यागा जाता है। इस एनस पर यहाँ पर 2 रिंग नुमा संरचना होती है जिन्हें अवरोधिनी कहा जाता है। एक अंदर की तरफ आंतरिक अवरोधिनी होती है और एक बाहर की तरफ बाह्य अवरोधिनी, यानी इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो मल त्याग को नियंत्रित करती है। जो अंदर की तरफ जो स्फिंक्टर होती है वो चिकनी पेशियों की बनी होती है और वो अनैच्छिक होती है, जबकि बाहर की तरफ जो स्फिंक्टर होती है वो रेखित पेशियों से बनी होती है और वो ऐच्छिक होती है। तो ये जो है बड़ी आंत के बारे में है। अब नेक्स्ट जो कल हम डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।